नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, बात बिहार की करते हैं। बिहार के अंदर 10वीं बार नीतीश कुमार का एक जो नारा था वो आज सच साबित हो गया। नीतीश कुमार ने आज के ही दिन 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया और ये शपथ ग्रहण समारोह इतना भव्य, इतना अलौकिक होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। इतना शानदार होगा, जदयू तो कभी नहीं सोची थी, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार जितने बार भी मुख्यमंत्री बने हैं वो राजभवन के अंदर शपथ ले लेते थे, लेकिन इस बार बीजेपी की चली और बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। बिहार के अंदर के साथ साथ बिहार के बाहर विपक्षी दलों को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। इसीलिए बिहार के गांधी मैदान के अंदर जो एक जन सैलाब उमड़ा, और वो जन सैलाब यूं ही नहीं उमड़ा, उस जन सैलाब में आने वाले थे देश के सबसे लोकप्रिय और दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी आने वाले थे। और नरेंद्र मोदी अपने ही रंग रूप में आए और जो गमछा लहराने का एक जो उन्होंने ब्रांड गमछा बना दिया, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने गमछा लहराया। तो आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कितने मंत्रियों ने शपथ लिया और कौन कौन से मंत्री इस बार नए मंत्री आए हैं। आइए इन सब चीजों को हम जानते हैं, इस खबर को जानते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए के 5 घटक दलों के कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। नीतीश कुमार के बाद भाजपा के सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा ने शपथ लिया। ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 3 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली। जदयू से लेसी सिंह को एक बार फिर मंत्री का पद मिला और वहीं जमुई से दोबारा जीतकर आई श्रेयसी सिंह को मंत्री पद मिला। तीसरी महिला रमा निषाद है, जो भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनी है। वह मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र की विधायक है। देखिए, गांधी मैदान में नीतीश कुमार के साथ जिन 26 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें 13 मंत्री तो ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं और मंत्री भी बन गए हैं। इसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मंत्री बने दीपक प्रकाश तो किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं है, और पहली बार जीतकर आने वाले जो मंत्री बने हैं उसमें भाजपा की रमा निषाद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय कुमार व संजय कुमार सिंह का नाम शामिल है। और वहीं पहली बार विधायक बने लालू प्रसाद यादव के साले कहे जाने वाले रामकृपाल यादव तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे, पर वह पहली बार मंत्री के रूप में नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे। मंत्री पद का जिन्हें पहली बार मौका मिला है उनमें श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, लखेंद्र कुमार रोशन का भी नाम शामिल है। और जाति आधारित संतुलन कुछ इस तरीके से ही साधा गया है। देखिए, आपको बताते हैं सबसे पहले भाजपा कोटे के मंत्री कौन कौन बने हैं। आइए इसको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिनको गिफ्ट मिला है, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर यादव, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन और श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ये भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 14 मंत्री बने हैं। अब हम जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कितने मंत्री बने हैं। आइए इसको हम जानते हैं। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान। लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से कितने बने हैं ये जान लेते हैं। संजय कुमार सिंह और संजय कुमार। आरएलएम मतलब राष्ट्रीय लोक तांत्रिक मोर्चा कोटे के एक मंत्री बने हैं, दीपक प्रकाश बने हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के
कोटे से एक बने हैं, संतोष कुमार सुमन बने हैं। आइए अब जानते हैं कि एक एक करके जानते हैं इन 12 मंत्रियों के बारे में जो पहली बार बने हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे रामकृपाल यादव का, जिनका ताल्लुक लालू परिवार से भी था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में इनका टिकट कटा। इसके बाद इन्होंने आरजेडी परिवार छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। देखिए, दानापुर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर आने वाले दिग्गज नेता रामकृपाल यादव को कैबिनेट में जगह मिली। रामकृपाल यादव 1974 में मैट्रिक उत्तीर्ण ली और 1978 में एएन कॉलेज से बीए की डिग्री ली। 2 आपराधिक मामले भी इन पे लंबित है। चल और अचल संपत्ति के मामले में पत्नी ज्यादा धनी है, उनके पास लगभग 15 लाख तो पत्नी के पास 30 लाख रुपए की संपत्ति है। लगभग 1 लाख से अधिक मूल्य की एक जिप्सी भी है। अब हम जानते हैं संजय कुमार सिंह टाइगर के बारे में। देखिए, आरा के विधायक संजय सिंह दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं। वहीं नीतीश कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिली है। भोजपुर के बिहिया प्रखंड अंतर्गत अमरई नवादा के निवासी 50 साल के संजय टाइगर ने पटना के एएन कॉलेज से स्नातक, एलएलबी और परा स्नातक की डिग्री हासिल की है। चारों भाइयों में सबसे छोटे संजय के पिता बिहार महालेखपाल कार्यालय में कार्यरत थे। अब हम जानते हैं अरुण कुमार सिंह। बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद खजौली विधानसभा सीट से आते हैं। उन्होंने राजद के ब्रिज किशोर यादव को 13,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। अब सुरेंद्र मेहता, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू हुई थी। वे छात्र जीवन में एआईएसएफ से जुड़े थे और आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे। वही 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर तत्कालीन बरौनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और हार गए। फिर 2015 में बेगूसराय से चुनाव जीते, 2020 में बछवाड़ा से जीत हासिल की और वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र मेहता ने पिछली परिणाम को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1,03,000 मत से जीत हासिल कर जबरदस्त जीत दर्ज की। और वहीं अब बात नारायण प्रसाद की कर लेते हैं। नारायण प्रसाद नौतन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। भाजपा नेता नारायण प्रसाद तेली समाज से आते हैं और इस समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। स्थानीय लोगों के बीच उन्हें नारायण प्रसाद शाह नाम से भी जाना जाता है। नारायण प्रसाद 2 भाई और 2 बहन हैं। उनके भाई हरेंद्र प्रसाद अभी भी किसानी खेती करते हैं। एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल होने से उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। अब बात रमा निषाद की। और आई विधानसभा सीट से पहली बार चुनी गई रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू हैं। वह हाजीपुर नगर परिषद की वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और चेयरमैन रही हैं। उनके राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो वह कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच इनकी राजनीतिक स्थिति बदली है। भाजपा ने उन्हें औराई विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। शुरुआती विरोध के बावजूद वहां चीजें अनुकूल हुई और सर्वाधिक मत के साथ विजयी हुई। उसके बाद तो स्थिति यह थी कि वह मंत्री पद तक पहुंच गई। निषाद समुदाय को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह दांव चला है। अब बात लखेंद्र कुमार रोशन की। लखेंद्र कुमार रोशन पातेपुर सीट से विधायक हैं। उन्होंने नजदीकी प्रतिद्वंदी आरजेडी प्रत्याशी प्रेमा चौधरी को 22,380 मतों से हराया था। अब बात श्रेयसी सिंह की कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय इस समय बिहार के अंदर बन चुकी हैं। जमुई विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बनी श्रेयसी सिंह को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल गई है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में वह सबसे युवा और इकलौता एथलीट चेहरा है। युवाओं खासकर खिलाड़ियों के लिए कुछ विशेष करने को लेकर हमेशा प्रयासरत रही हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी गंभीरता की बुद्धिजीवियों के बीच प्रशंसा
होती रहती है। अब बात करेंगे दीपक प्रकाश की। दीपक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। दीपक प्रकाश को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा नेतृत्व, तकनीकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और एनडीए को नई पीढ़ी को अवसर देने की जो एक रणनीति है एनडीए की, उसका ये हिस्सा माना जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं संजय कुमार की। बखरी विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविशाल की टिकट पर चुनाव जीते संजय कुमार को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। संजय कुमार ने सीपीआई के प्रत्याशी सूर्यकांत पासवान को 81,000 सूर्य कुमार पासवान को लगभग 17,318 मतों से हराए थे। और पिछले चुनाव की बात करें तो सूर्यकांत पासवान ने बीजेपी के रामशंकर पासवान को महज 777 मतों से हराया था। प्रमोद कुमार ये जहानाबाद के रहने वाले हैं और सरकार के मनोनयन पर विधायक कोटा से एमएलसी हैं, ये भी मंत्री बने हैं। संजय कुमार सिंह भी मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में जगह मिली है जो रामविलास पासवान के कोटे से, मतलब इनकी पार्टी के कोटे से ये मंत्री बने हैं। इन्होंने महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को बहुत बुरी तरीके से हराया है। तो दोस्तों ये थे आज जो नीतीश कैबिनेट में जिन्होंने शपथ ली है उनका पूरा ब्यौरा था। तो दोस्तों इसी तरीके के खबर के लिए आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हिमांशु जर्नलिस्ट से, क्योंकि हर खबर का निचोड़ मैं आपको हर रात 9 बजे देता रहूंगा। धन्यवाद।